पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। 1 2 3 तो दिया हुआ है, इन तीनों में हम लोगों को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके क्या निकालना है? HCF ज्ञात करना है। ठीक है, पहला है 135 225, 135 और 225 जैसे लिखें ठीक उसी तरह से लिखना है आप लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखना है? हल तो लिखना ही है। 1 नंबर बना रहे हैं हल। लिखने के बाद लिखेंगे दत्त संख्याएं। क्या लिखेंगे? दत्त संख्याएं। कौन कौन सी संख्या दिया हुआ है? 135 और 225। ठीक है, इसको लिख लेना है। अब लिखने के बाद हमको क्या करना है? यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लिख लें। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लिख लेंगे। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है यही बताए हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का A बराबर BQ जोड़ R, BQ जोड़ R। देखो है क्या असल में? B हम लोग का भाजक है, A हम लोग का भाज्य संख्या है और Q हम लोग का भागफल है और R क्या होता है? शेषफल। भाग इसी तरह से देते हैं। भाग देने के लिए इधर भाजक लिखते हैं या भाज्य लिखते हैं। भाग देने के बाद हम लोग इधर शेष भागफल को लिखते हैं और ये शेषफल होता है हम लोग का। ठीक है, तो इसी को हम लोग इस रूप में लिखते हैं। तो ये हम लोग का हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, इसमें कंडीशन क्या है कि जो हम लोग का R होता है, ये R B से क्या होता है? छोटा होता है, B से छोटा। और ये जो R होता है या तो वो शून्य होता है या शून्य से बड़ा होता है। मतलब जो शेषफल बचता है वो क्या होता है? इससे छोटा होता है, इससे छोटा होता है। ठीक है, अगर यहाँ हम लोग का 5 है तो शेषफल हम लोग का 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। सॉरी 5 नहीं 4 हो सकता है। 5 तो नहीं होगा, 5 होगा तो फिर हम चला देंगे, है कि नहीं? तो शेषफल हम लोग का हमेशा ही इससे क्या होता है? भाजक से छोटा होता है, यानी B से हमेशा ही छोटा होता है और शून्य भी हो सकता है या शून्य से बड़ा हो सकता होगा। ठीक है, तो यही लिखें, यही होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसका ये कंडीशन है कि ये जो R है वो B से छोटा होगा और 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो इसी का प्रयोग करके हम लोग HCF निकालेंगे। वैसे तो गुणनखंडन विधि से भी हम लोग HCF निकालते हैं, या हम लोग इसी विधि से HCF निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिख लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लिख लिए। अब क्या करना है हम लोग को? पहले इसको भाग दे दो। क्या करना है? भाग दे देना है। ठीक है, कितना है? एक छोटा ये है, छोटा से बड़ा को भाग देते हैं तो 135 लिखेंगे। यहाँ रफ लिखेंगे। ठीक है, रफ कर रहे हैं। ठीक है ना, तो 135 भाग 225 कितना बार में चलेगा? एक बार में चलाओगे। 135 शून्य 12 में से 3 गया 9 और चलेगा? नहीं चलेगा। तो अब इसको हम लिखना है 255 को क्या लिखेंगे? 225 को लिखेंगे 135 गुना 1 जोड़ शेष कितना है? 90। चूँकि ये शेषफल हम लोग का शून्य नहीं आया, शून्य शेषफल नहीं आया तो हम फिर लिखेंगे या, इसके सामने लिखना है। ठीक है, या लिखने के बाद हम क्या करेंगे? पुनः हमको आगे चलाना है। शेषफल शून्य नहीं आया, फिर 90 से हम इसको भाग देंगे, 135 को भाग देंगे। ठीक है, कितने बार में? 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा, यानी एक बार में 90। चलो कितना हो जाएगा? 5, 13 में से 9 गया 4। फिर हम लिखेंगे शेषफल शून्य नहीं आया, 135 बराबर कितना से? 90 गुना
1 जोड़ 45, ठीक है। शेषफल शून्य नहीं आया है, फिर हम लोग को 45 से 90 को भाग देंगे। 45 से 90 को भाग देंगे, क्या बारे 45 दूनी 90। अब क्या आ गया, शेषफल शून्य आ गया। अब शेषफल शून्य आ गया तो हम यहाँ लिखेंगे या 90, यहाँ 90 लिखेंगे, बराबर लिखेंगे। फिर उसके बाद 45 गुणा 2 जोड़ शून्य, शेषफल हम लोग का शून्य निकला। जैसे ही शेषफल शून्य निकल गया तो हम लोग को यहाँ रुक जाना है, ठीक है। अब हम लोग को क्या लिखेंगे, ये जो 45 से हम लोग को भाग देने के बाद शून्य मिला तो लिखेंगे अतः HCF किसका, 135 और 225 का, 135 225 का कितना निकला 45, इसी को लिखना है। यही मेरा HCF है, यानी कि ये 45 से हम इन दोनों को ही भाग दे सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। देखो ये है हम लोग का प्रत्येक स्टेप है मेरा विभाजन, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। और यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के द्वारा हमने जो HCF निकाला, ये पूरा प्रोसेस, इसको बनाने का जो प्रोसेस है, इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम समझ में आया। प्रत्येक स्टेप है मेरा यूक्लिड विभाजन परिमेयिका, और ये जो पूरा प्रोसेस बनाए, ये जो एक एक स्टेप करके बनाए, ये पूरा बनाने का जो विधि है, इसको हम लोग बोलेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। इसी तरह से लिखना है, समझ में आ गया। उसके बाद दूसरा प्रश्न, हवा भी ज़्यादा है। दूसरा क्या कह रहा है, 196 38 220, 196 38 220। तो ठीक इसी तरह से यहाँ भी क्या करना है, हम लोग को हल लिखेंगे, या हल तो दिया हुआ है रहने दो, लिख लेंगे 2 नंबर। हल दत्त संख्याएं, क्या क्या संख्या दिया हुआ है, 196 और 38 220, ठीक है। लिख लें, फिर लिखेंगे यहाँ सेम लिखना है, जैसे लिखते हैं वैसे ही लिखना है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से लिख लेंगे। पहले हम लोग को क्या करना है, भाग दे देना है छोटा से बड़ा को। तो 196 से हम भाग देंगे 38 220 को। क्या बार चलेगा, 2 बार तो नहीं चलेगा, एक बार। 196, 12 में से 6 गया 6, 17 में से 9 गया 8, 2 में से 1 गया 1। अब क्या उतरेगा, 2 उतरेगा। कितना बार में चलेगा बोलो, 19 नमा 171, 9 बार में 171 आता है तो चल जाएगा, यानी 9 छक्के 54 का 4 हाथ में रहा 5, 9 नमा 81 और 5 86 का 6 हाथ में रहा 8, 9 का 9 9 8 17 घटाओ, 12 में से 4 गया 8, 15 में से 6 गया 9, और चलेगा नहीं चलेगा। अब क्या उतरेगा, 0 उतरेगा। कितने बार में, 9 7 9 8 72, 9 नमा 9 का पार क्यों पड़ रहे, 19 का पार पड़ेंगे ना, 19 से 57, 19 76, 19 5 95, 5 बार चलेगा, 19 5 95, 6 5 30 का 0 हाथ में रहा, 6 5 30 का 0 हाथ में रहा 3, 9 5 45 3 48 का 8 हाथ में रहा 4, 5 4 9। क्या हो गया, ये कट के 0 आ गया, 0 आ गया ना कट के। तो अब यहाँ कितना हुआ, तो लिखेंगे बड़ा वाला को लिखेंगे 38 220 बराबर 196 गुना
195 शेषफल कितना आ गया, शून्य आ गया। जैसे ही शून्य आ गया तो हम बोलेंगे ये हो गया, कट गया एक ही बार में, तो बोलेंगे अतः HCF किसका 196 38 220 बराबर कितना आया 196। ठीक है, तो 196 और 38 220 का जो HCF आया वो हम लोग का कितना आया 196 ही आया। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग दूसरा बनाएंगे, तीसरा तीसरा में कितना है 867 255 867 255। ठीक है, यहाँ भी लिखेंगे ठीक उसी तरह से हल। ठीक है, हल लिखने के बाद लिखेंगे दत्त संख्याएं क्या क्या दिया हुआ है 867 255। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, पहले भाग दे देंगे, छोटा है छोटा से बड़ा को भाग देंगे, तो बड़ा से छोटा को मत भाग देना। 255 से भाग दो, 255 छोटा है, 255 से 867 को भाग दें कितने बार में 25 या 75 3 बार में चल जाएगा। तो 5 या 15 का 5 हाथ में रहा 1, 3 5 15 1 16 का 6 हाथ में रहा, फिर 1 3 6 और 1 7 घटाओ, 7 में से 2 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1, चलेगा। शेषफल हम लोग का शून्य नहीं आया, तो यहाँ लिखेंगे 867 बराबर 255 गुना 3 जोड़ 102, यहाँ जो शेषफल। ठीक है, इसको लिख ले, क्योंकि अभी हम लोग का शेषफल शून्य नहीं आया है, यानी कि और भी हम लोग को चलाना है, या लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ 102 से हम किसको भाग देंगे 255 को, कै बार चलेगा 2 बार में। ठीक है, 2 बार में कितना है 2 2 नहीं 4 हो गया 0 2 घटाओ, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 गया 5। ठीक है, हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको 255 लिखेंगे, 255 बराबर 102 गुणा 2 जोड़ 51। ठीक है, शेषफल तो हम लोग का 0 नहीं आया, यानी कि 51 से फिर हम लोग को भाग देना है किसको 102 को, 102 को कै बार में 51 दूनी 102 होता है शेषफल अब हम लोग को क्या आ गया 0 आ गया। तो लिखेंगे या 102 बराबर 51 गुना 2 जोड़ 0, 51 गुना 2 जोड़ 0 हो गया। शेषफल हम लोग का 0 हो गया। किससे भाग देंगे 51 से भाग देंगे तो हम लोग का ये HCF निकला, बोलेंगे अतः HCF किसका 867 255 बराबर 51। ठीक है, आगे समझे। ये हम लोग का इसको लिखना है, इसको रफ में लिखना है, ऐसा रफ में लिखो या साइड में लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से लिख लेना। ठीक है, तो ये हम लोग का बनकर तैयार हो गया। ठीक है, अब हम लोग अगला